हेलो बच्चों, मैं उत्तम और आप देख रहे हैं उत्तम साइंस क्लासेस। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है क्लास 10 के मैथमेटिक्स का टॉपिक प्रश्नावली 1.1 का। जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग अपने स्टाइल में जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर 1.1, इसमें है आपका पहला सवाल। देखिएगा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या है भाई कि निम्नलिखित, नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो क्या करना है, आपको संख्या दिया गया है ए नंबर में 135 और 225। ठीक है, इसका क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकालना। और निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले जान लेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या। ये चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। कौन सा, वास्तविक संख्या। कौन सा चैप्टर है, वास्तविक संख्या। चलिए, तो वास्तविक संख्या होता क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे। देखिएगा, वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोग पहले जानेंगे वास्तविक संख्या होता क्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे, चलिए लिखिए। वास्तविक संख्या जो होता है आपका, सभी परिमेय, लिख दीजिएगा। क्या लिखना है कि सभी परिमेय और अपरिमेय। क्या लिखना है, सभी परिमेय और अपरिमेय। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह जो होता है, जिन्हें, ठीक है, एक संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है ना, जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या लिखिए कि सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह जिसको एक संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, चलिए, तो रियल नंबर कहते हैं इसको, है ना। अब वास्तविक संख्या देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं उदाहरण देखिएगा। जैसे हो जाता है आपका 0, 1, ठीक है, -5, 1/2, पाई भी होता है, √2, ठीक है, ETC कर देते हैं। ये सब क्या है आपका, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। ठीक, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। चलिए, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए, इसमें हम लोगों को निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है,
HCF। चलिए, तो हम लोगों को निकालना है HCF, ठीक है। HCF को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इंग्लिश में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिएगा, इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए, जिसको हम लोग इसमें हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समावर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, मोसो, ठीक है। महत्तम समावर्तक यानी कि मो और सो। लिखना क्या है कि यह दो, ठीक है, या दो से अधिक, यह दो या दो से अधिक, यह दो या दो से अधिक संख्याओं का या दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे ठीक है बड़ा गुणनखंड, वह सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो, ठीक है, दो, अच्छा जो दो नहीं, दी कर दीजिए, है ना, दी गई, ठीक है, सभी संख्या को जो दी गई सभी संख्या को, ठीक है, बिना शेषफल ठीक है, बिना शेषफल लिख दिए छोड़े, बिना शेषफल छोड़े पूरी, ठीक है, पूरी तरह विभाजित, पूरी तरह क्या हो जाता है? विभाजित कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? महत्तम समावर्तक कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक समझ गए? महत्तम समावर्तक कहलाता है। देखिए, गुणनखंड को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए, अब देखिए, निकालना क्या हम लोगों को? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। अब आप लोग पढ़े होंगे यूक्लिड विभाजन में, नहीं तो पढ़े होंगे भाग बराबर यूक्लिड विभाजन, है ना। क्या था यूक्लिड विभाजन? नंबर 1 में यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता क्या? देखिए, भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल। क्या पढ़े? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम लोग सारा सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नंबर पहला सवाल देखिएगा, पहला सवाल आपका दिया है 135 और, ठीक है, 225। तो देखिए, बड़ा फैक्टर जो है, जैसे ये 225, क्या करना है? 225, उनके बाद बराबर 135 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 225 बराबर 135, अब कितना से गुना करें ताकि 225 हो जाए, है ना। तो अगर 135 गुना 2 करें, 135, अगर 135 गुना अगर 2 करें तो 5 दूनी 10 का 0, 3 दूनी 6 1 7, 1 दूनी 2, है ना, 270 हो जाता। तो नहीं, एक बार में गुना करते हैं, अब प्लस शेष कितना हो जाता है? 90, ठीक है। तो अब देखिए, बड़ा फैक्टर कौन हो गया? ये हो गया, ये क्या हो गया? छोटा हो गया, शेष हो गया। ये क्या हो गया आपका? शेष, ठीक। अब देखिएगा, 135 बराबर 90, ठीक है, गुना 1, अब प्लस कितना हो जाएगा? 45 बच जाएगा। कितना बचेगा? 45, 45, ठीक है।
देखिए 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोगों को करना क्या रहता है, जीरो, शेष अगर जीरो आ गया आपका, शेष अगर जीरो आ गया तो ये पूरा हो गया, है ना। तो इसमें लिखेंगे अतः HCF इज इक्वल टू 45, कितना, HCF इज इक्वल टू 45, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए एक भाग विधि भी जानते होंगे, भाग विधि जानते हैं, जैसे क्या लिखना भाग विधि में 135, ठीक है, और 225, ठीक है। तो इसको कितना बार में कटाते थे, एक बार में, यहाँ लिखते थे 135, यहाँ नीचे कितना शेष बच जाता था आपका 90, है ना। अब देखिए 90 135 करते थे, है ना, तो कितना बार में भाई, एक बार में, ठीक है, एक बार में करते थे तो कितना लिखते थे 90, ठीक, तो बचता कितना था 45, है ना, कितना बचता था 45, ठीक, 45 यहाँ लिखते थे 90, दो बार में 90, ये हो जाता था आपका केक कट, और समझ गए। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर जो सवाल है आपका 196 और 38 22 0, ठीक है, 196 38 22 और 0। तो करना क्या है, बड़ा फैक्टर कौन सा है आपका, ये है बड़ा फैक्टर, ये है 38 22 0 बराबर 196, गुना इसको 195 से कर दीजिए प्लस शेष 0। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, हम यहाँ भी करके दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः HCF इज इक्वल टू 196, ठीक है। यहाँ देखिए गुना कर, तीसरा सवाल, ठीक है, तीसरा सवाल है आपका 8 6 7, ठीक है, और 255, तो बड़ा फैक्टर कौन सा है, ये है आपका बड़ा फैक्टर, तो लिखेंगे 867 बराबर 255, ठीक है, गुना 3 प्लस 120 करके देख लीजिएगा गुना, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, अब इसमें बड़ा फैक्टर कौन, ये 255 बराबर 120, ठीक है, 120 नहीं 102 102 102 102 102 102 102 हो जाएगा, है ना, 102, यहाँ भी 102, ठीक, गुना 2 अब प्लस 51, ठीक। अब देखिए बड़ा फैक्टर ये 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, ठीक है, लिखेंगे अतः HCF इज इक्वल टू 51, HCF इज इक्वल टू 51, ये हो गया आपका। चलिए नंबर चौथा सवाल देखते हैं। चलिए चौथा सवाल है नहीं, चौथा खत्म हो गया सवाल। अब एक सवाल 3 नंबर का, ठीक है, 3 नंबर का सवाल है 116 और 616 और 32, 616 और 32, तो बड़ा फैक्टर ये वाला 616, ठीक है, बराबर 32 गुना 19 प्लस 8, ठीक है। तो क्या करेंगे 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस क्या 0, इसलिए HCF इज इक्वल टू 8 आंसर। कोई दिक्कत